Hello students, we are live now and it is the time of science class and I am going to start your new chapter materials, metals and non-metals. Okay students, आप डे टू डे लाइफ, ठीक है, कई सारे मटेरियल्स को मींस मेटल्स और नॉन मेटल्स को यूज़ करते होंगे, अपने हाथों में पकड़ते होंगे, ठीक है। लेकिन कभी इतना फोकस नहीं किया होगा कि हम इस टाइम पे आयरन रॉड पकड़े ये मेटल्स का है एंड ये जो वुड रॉड पकड़े हैं या वुड लॉक पकड़े हैं, ठीक है, ये नॉन मेटल्स है, ठीक है। या प्लास्टिक रॉड पकड़े हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये बेस्ड ऑन इसी पर है आपका, ठीक है, मटेरियल्स पे, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स तो आपको शायद लास्ट चैप्टर में ही या कभी लास्ट क्लास में रीड किया होगा, ठीक है। मेटल्स विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल्स आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ओके। एंड नॉन मेटल्स विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक, वुड, ओके, एट्सेट्रा। So let's start the chapter. Okay, in this chapter I will learn about occurrence of metals, physical properties of metal, physical properties of non-metals, chemical properties of metals, chemical properties of non-metals, reactivity series of metals. Okay, so let's start. There are many objects and substances in our surroundings, ठीक है। They all are made from elements, ठीक है। जो ये कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस हैं जो हमारे चारों तरफ, ठीक है, दे आर ऑल मेड फ्रॉम एलिमेंट्स, ये सारे किससे बने हुए हैं? एलिमेंट्स से। सब्सटेंसेस आर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स, ठीक है। सब्सटेंस आर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। जो सब्सटेंसेस हैं वो 3 कैटेगरीज़ में ही हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स मिलते हैं देखने को, या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे, या लिक्विड फॉर्म में होंगे, या गैसियस फॉर्म में होंगे, ओके। सम सॉलिड्स आर शाइनी एंड हार्ड वाइल सम आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, ओके। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं और शाइन करते हैं, एंड वाइल सम आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, और कुछ कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ओके, और ब्रिटल होते हैं, ठीक। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। ये जो एलिमेंट्स की जो सीरीज़ है अलग अलग टाइप की, ठीक है, शाइनी, हार्ड, सॉफ्ट, ब्रिटल, ये 2 काइंड्स में डिवाइड की गई है, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, ठीक है। अब मेटल्स कौन से हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिल्कुल अपोजिट होती हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स, ठीक है। क्या बोला था मैंने? अपोजिट। तो डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉन मेटल्स से, ठीक है, ऑन द बेसिक ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, मेटल्स ऑकर बोथ इन दी फ्री स्टेट्स एज वेल एज इन दी कंबाइंड स्टेट्स। हमारे मेटल्स में, ठीक है, ये जो मेटल्स हैं ये फ्री स्टेट्स में और कंबाइंड दोनों स्टेट्स में फॉर्म होता है। द अर्थ क्रस्ट द मेजर सोर्स ऑफ मेटल, जो अर्थ की जो क्रस्ट है जहाँ पे मेटल्स का बिल्कुल क्या खजाना भरा पड़ा है, ठीक है। मेटल्स विच ऑकर्स इन अ फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, जो मेटल्स विच ऑकर इन अ फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट, मेटल्स जो अर्थ के क्रस्ट में फ्री स्टेट्स में मतलब हैं, आर सेड टू ऑकर इन दी नेटिव स्टेट्स, उनको किस स्टेट में बोला जाता है? अर्थ में नेटिव स्टेट्स में। मेटल्स लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स,
जो मेटल्स प्लैटिनम और गोल्ड होता है वो नेचर में कैसा फॉर्म में होता है, एलिमेंट्स फॉर्म में। दे आर नॉट अफेक्टेड बाई एयर वाटर एसिड्स हीट एट्सेट्रा, ठीक है। और ये एयर वाटर, दे आर नॉट अफेक्टेड बाई एयर वाटर एसिड्स हीट एट्सेट्रा। ये जो गोल्ड और प्लेटिनम है ना एयर से इफेक्ट होगा, ना वाटर से इफेक्ट होगा, ना एसिड से इफेक्ट करेगा, ना हीट इस पे इफेक्ट कोई कर पाएगी। हैंस दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, ठीक है। ऐसे मेटल्स को क्या बोला जाता है, नोबल मेटल्स, ओके। दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नोबल मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑकर इन नेटिव स्टेट्स। नोबल मेटल्स जो होते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सारे बहुत कॉस्टली मेटल्स भी हैं, ठीक है, अगर जानते होंगे आप लोग। ऑकर इन दी नेटिव स्टेट, ये और नेचर में किस स्टेट में फॉर्म्ड होते हैं, नेटिव स्टेट्स में। मेटल्स विच ऑकर इन अ कंबाइंड स्टेट्स आर यूजली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स फाउंड इन दी अर्थ क्रस्ट, ओके। मेटल्स जो कंबाइंड स्टेट में ऑकर्स होते हैं आर यूजली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है, और अपने ओर्स में एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे आयरन ओर, कॉपर ओर, आपने ये सब मतलब रीड किया होगा, ठीक है। सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स, अपने ओर्स में के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं इन दी अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। मेटल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर यूजली ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स, ओके। इनकी ये अपने ओर्स के फॉर्म में ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ठीक है। जो गोल्ड और प्लेटिनम, सिल्वर होते हैं उनका यूज़ ऑर्नामेंट्स बनाने में होता है, मतलब ऑर्नामेंट्स मतलब जो आभूषण होते हैं, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड इन ओल्डन टाइम्स एज करेंसी, गोल्ड कॉइन्स का जो यूज़ हो रहा है पुराने समय से करेंसी में यूज़ होता है, अब तो फिलहाल नहीं होता है। जो कॉइन्स देखो गोल्ड के छोटे छोटे बन के आते हैं। गोल्ड इज़ यूज फॉर प्लेटिंग सिल्वर, ठीक है। गोल्ड का यूज़ प्लेटिंग सिल्वर के में भी यूज़ होता है, सिल्वर की प्लेटिंग में। प्लेटिनम इज़ यूज्ड इन सम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेटिनम का यूज़ कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ होता है। और प्लेटिनम बहुत कॉस्टली मेटल्स होता है, गोल्ड से भी ज़्यादा, अगर आप लोगों को पता हो, गोल्ड से भी ज़्यादा, ठीक है। ये बहुत मतलब कॉस्टली होता है, ठीक है। हाई रिपीट, जो मेटल्स जो होंगे प्लेटिनम, गोल्ड, नेचर के नेचर क्रस्ट में जो है वो फ्री स्टेट्स में फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। ऐसे मेटल्स को नोबल मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। दे डू नॉट टेक इन पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नोबल मेटल्स जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया एंड प्लेटिनम ऑकर इन दी नेटिव स्टेट्स, ये नेटिव स्टेट्स में फॉर्म्ड होते हैं। मेटल्स विच ऑकर इन अ कंबाइंड स्टेट्स, मेटल्स जो कंबाइंड स्टेट में फॉर्म्ड होते हैं या अवेलेबल होते हैं अर्थ क्रस्ट में, आर यूजली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स, जो अपने ओर्स के फॉर्म में क्या होते हैं, एक्सट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। ओर्स आप जब हायर क्लास में जाओगे तो आपको समझ में आएगा, आयरन ओर, ठीक है। और जो ये आयरन वगैरह होते हैं, आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये अपने ओर्स के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। मेटल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर यूजली ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। ये मेटल्स हैं, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये अपने ओर्स के फॉर्म में ही यूजली क्या होते हैं, ऑब्टेंड होते हैं अर्थ में, ठीक है। और यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण में यूज़ होता है। गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड इन ओल्डन टाइम एज करेंसी, गोल्ड कॉइन्स का पुराने समय से करेंसी में यूज़ होता है। गोल्ड इज़ यूज फॉर प्लेटिंग सिल्वर, प्लेटिनम इज़ यूज्ड इन सम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। तो 10 मिनट्स का वीडियो होने जा रहा है, तो बाय, टेक केयर।